आमेर किला के बारे में गंगा FM 2.0 बताने जा रहा है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आमेर किला राजस्थान के आमेर टाउन में स्थित है, जो राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। आमेर किला एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और इसे राजा मानसिंह ने एक उच्च पहाड़ी में बनाया था और अब राजस्थान के जयपुर क्षेत्र के प्रमुख पर्यटक आकर्षण में से एक है। अंबर या आमेर शब्द मां अंबा देवी से लिया गया है। जयपुर में आमेर का किला राजस्थान में सबसे बड़ा किलों में से एक है और इसकी भव्य वास्तुकला और समृद्ध अतीत के लिए जाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर की पूरी तरह से निर्मित महल की भव्यता आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देता है, जो कि चित्रकारी और नक्काशियों, कीमती पत्थरों और दर्पण से भरा पड़ा है। आमेर किले का इतिहास। आमेर किले, जैसा कि अब खड़ा है, एक ऐतिहासिक संरचना के अवशेषों पर राजा मानसिंह एम्बर के कछवाहा राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह संरचना उसके वंश जय सिंह द्वारा पूरी तरह से विस्तारित की गई थी। बाद में आमेर फोर्ट में अगले 150 सालों तक लगातार शासकों द्वारा सुधार और परिवर्धन किया, जब तक कछवाहा राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर में अपनी राजधानी स्थानांतरित नहीं करी थी। राजा सवाई जय सिंह द्वितीय के नाम पर ही जयपुर शहर का नाम रखा गया था। ज्यादातर इमारतें सन 1600 के दशक में राजा मान सिंह एक के शासनकाल के दौरान शुरू हुई एवं विस्तारित हुई। एम्बर पैलेस की मुख्य इमारत में दीवान ए खास और मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित अलौकिक दमदार गणेश पोल है आए। अंबर किले की वास्तुकला। अंबर किला बाहर से चट्टानी दिखते हैं, लेकिन अंदर से इसकी इमारत में विशाल हॉल, रॉयली डिजाइन महलों, सुंदर मंदिर और भव्य हरी बागें शामिल हैं। आमेर किले की वास्तुकला में हिंदू और मुगल शैलियों का मिश्रण है। किले के अंदरूनी हिस्सों पर दर्पण के काम, पेंटिंग और नक्काशी के साथ शानदार सजावट की है। किले लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के साथ बनाया गया है और भव्य महल 4 स्तरों पर रखी गई है, प्रत्येक में एक आंगन है। पैलेस को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक के अपने प्रवेश द्वार और आंगन हैं। मुख्य प्रवेश सूरज पोल सन गेट के माध्यम से होता है, जो पहले मुख्य आंगन के जलेबी चौक तक जाता है। किले के अंदर कुछ उल्लेखनीय संरचनाएं हैं। दीवान ए आम मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा निर्मित एक हॉल है, जो सार्वजनिक दर्शकों के लिए बनाया गया था। यह खूबसूरती से नक्काशीदार खंभे के साथ और उन पर कांच के मोज़ेक काम के साथ बनाया गया है। चैम्बर के 40 स्तंभों पर सुंदर चित्रों की नक्काशी की गई है और विभिन्न कीमती पत्थरों को उन पर लगाया गया है। सुख निवास दीवान ए आम के सामने स्थित है, जिसके दरवाजे चंदन बनाए गए हैं और हाथीदांत के साथ सजाया गया है। सुख निवास दीवान ए आम के पास स्थित है, जिसके दरवाजे चंदन बनाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा अपनी रानियों के साथ समय बिताने के लिए इस्तेमाल किया करते थे और इसलिए इसे खुशी या सुख निवास के लिए जगह कहा जाता है। शीश महल आमेर किले में एक और लोकप्रिय आकर्षण है, जिसको कई दर्पणों से बनाया गया है। इस हॉल का निर्माण ऐसे तरीके से किया गया है कि सिर्फ एक प्रकाश की किरण पूरे हॉल को प्राकृतिक प्रकाश के उजाले से प्रकाशित कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे हॉल को रोशन करने के लिए एक मोमबत्ती की रोशनी पर्याप्त है। आमेर किले में हाथियों की सवारी। आमेर किले में हाथी की सवारी करना यहाँ की सबसे लोकप्रिय चीज है। ये सवारी संकीर्ण सूर्य गेट की तरफ से की जाती है। आमेर किले को अच्छे से घूमने के लिए हाथी सवारी सबसे उत्तम चीज है। हाथियों के माध्यम से किले में घूमने एक अनूठा अनुभव है। एम्बर किले का लाइट एंड साउंड शो। आमेर किले में अच्छी तरह से संगठित लाइट एंड साउंड शो एम्बर किले का एक आकर्षक आकर्षण है, जहां आपको अद्भुत तरीके से जयपुर के राजाओं की कहानी सुनाई जाएगी। कहानियों पृष्ठभूमि के साथ सुंदर लोकगीतों के साथ सुनाई जाती है। एम्बर किला में लाइट एंड साउंड शो एक माध्यम है जिसके द्वारा आपको शाही राजाओं के समृद्ध ऐतिहासिक अतीत, उनकी जीवन शैली और राजपूताना की कहानी के बारे में पता चलेगा, जिन्होंने शहर और किले पर शासन किया। आमेर किले की कहानी अमिताभ बच्चन जी की आवाज में सुनाई जाती है, जिनकी आवाज भारतीय सिनेमा में सबसे विशिष्ट मानी जाती है। लाइट एंड साउंड शो का समय 7:30 बजे। लाइट एंड साउंड शो शुल्क। प्रवेश शुल्क 200 रुपये। आमेर फोर्ट के दिलचस्प तथ्य। यद्यपि एम्बर का किला राजा मानव सिंह द्वारा बनाया गया था, लेकिन आमेर किला उनके वंश के एक राजा जय सिंह द्वारा विस्तारित किया गया था। राजा जय सिंह के शासनकाल के बाद अगले 150 वर्षों में इस स्थान के लगातार शासकों द्वारा किले में अधिक वृद्धि हुई। यह माना जाता है कि राजपूतों से पहले आमेर का शहर राजस्थान के मीना जनजाति द्वारा देवी अंबा को समर्पित एक स्थान के रूप में विकसित किया गया था, इसलिए इसका नाम आमेर या एम्बर रखा गया था।
ऐसे ही ऐतिहासिक चीजों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।